दोस्तों, के पॉप ने इंडिया में जिस कदर धूम मचाई है वो तो किसी से छुपी नहीं है। इंडिया के घर घर तक के पॉप को पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो वो हमारे बीटीएस का ही था। ये हमारे बांगटन बॉयज ही थे जिन्होंने इंडियन यूथ को के पॉप आर्टिस्ट बनने का सपना दिखाया और कई स्टूडेंट्स ने इस सपने को पूरा भी किया। लेकिन इसके बाद भी इंडियन आर्मी इन बीटीएस को फॉलो करने वाली यूथ से नाराज है और कह रही है कि इस यूथ ने बीटीएस की इंसल्ट की है। वेल, आप भी ये सुनकर थोड़ा शॉक फील कर रहे होंगे, तो मैं आपको इस न्यूज को डिटेल में बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे बीटीएस या कोई भी के पॉप की न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आप इंडिया के मोस्ट पॉपुलर डांसिंग शो डांस प्लस के बारे में तो जानते ही हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक ग्रुप अपना टैलेंट दिखा रहा है। तो इस शो में ही एक ऐसे ग्रुप की एंट्री हुई जिसे देखकर पहले तो इंडियन बीटीएस आर्मी काफी खुश हुई, लेकिन बाद में इंडियन आर्मी ने इस ग्रुप को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। वेल, मैं बात कर रही हूँ डांस प्लस प्रो पर आई ग्रुप द ट्रेंड ग्रुप के बारे में, जो कि सच में काफी टैलेंटेड है और काफी हद तक के पॉप की ही तरह डांस भी करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो बीटीएस को फॉलो करते हैं। वेल, मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने डांस स्टेप्स देखे होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो सारे डांस स्टेप्स बीटीएस के ही फॉलो कर रहे हैं। और एज अ बीटीएस आर्मी ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि बीटीएस को इंडिया में इस हद तक फॉलो किया जा रहा है। लेकिन इंडियन बीटीएस आर्मी इस ग्रुप से इसलिए नाराज है क्योंकि इस ग्रुप ने कंपटीशन में बीटीएस के डांस स्टेप्स को फॉलो तो किया लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया। दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया में के पॉप को पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडियंस की वजह से मिली। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। 1990s में मणिपुर जैसे स्टेट से शुरू होने वाली कोरियन वेव आज ऑल ओवर इंडिया में पहुंच चुकी है। शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जहां ये वेव ना पहुंची हो। और डायनामाइट के रिलीज के बाद से तो ये वेव इंडिया के घर घर तक अपनी पहचान बना चुकी है। और यहीं अरुणाचल प्रदेश के ग्रुप ने अपने टैलेंट से सबको शॉक कर दिया, लेकिन बीटीएस को फॉलो करते करते वो बीटीएस को ही क्रेडिट देना भूल गए, जो कि एक आर्टिस्ट को अपने ही टैलेंट की इंसल्ट करने के बराबर है। वेल, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी सिंगर अपने टैलेंट को शो करने के साथ साथ अपने लेजेंडरी आर्टिस्ट को क्रेडिट देना कभी नहीं भूलते और कहते हैं कि उन्होंने उस आर्टिस्ट को देखते हुए ही सिंगिंग करना लर्न किया। तो बस इंडियन बीटीएस आर्मी को भी ऐसा ही लगता है कि इस ग्रुप को भी पूरी ऑनेस्टी के साथ बीटीएस को क्रेडिट देना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।